महाराष्ट्र मुंबई की एक अभिनेत्री हैं सपना गोयल उर्फ सपना सप्पू, जिनका कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा विवाद सहारनपुर महानगर भाजपा के अध्यक्ष पुनीत त्यागी को लेकर हुआ था, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से अभिनेत्री सपना गोयल ने कई तरह के खुलासे किए थे, जिस कारण से भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इस प्रकरण को लेकर मामला अभी शांत हुआ ही था कि भाजपा आईटी सेल के एक कार्यकर्ता सहारनपुर निवासी जगदीप सिंह के खिलाफ सपना गोयल ने मोर्चा खोलते हुए उनके खिलाफ वर्सोवा थाना मुंबई में मुकदमा दर्ज कराया है। और उस मुकदमे दर्ज कराने के पीछे सपना गोयल का कहना है कि 4 महीने से जगदीप सिंह नाम के व्यक्ति उनके खिलाफ सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। और हद तो तब हो गई जब जगदीप सिंह के सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर उनकी आपत्तिजनक फ़ोटो डाली गई, एडिट फ़ोटो डाली गई। उनके मान सम्मान को काफ़ी ठेस पहुंची है। वो एक महिला हैं, उनका कहना है कि उनका एक छोटा बेटा है जिसको वो पालती हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। उनका विवाद सहारनपुर महानगर के भाजपा अध्यक्ष पुनीत त्यागी से था और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो शांत हो गई थी। लेकिन आईटी सेल के कार्यकर्ता सहारनपुर निवासी जगदीप सिंह के द्वारा उनके खिलाफ जो गलत भद्दे कमेंट्स किए गए, गलत फ़ोटो डाली गई, किस तरह से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची। उनका जो है आस पड़ोस के लोग उनके बारे में जब उनको पता चला तो वो कहने लगे कि ये किस तरह से हो रहा है, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तब मजबूरी में सपना गोयल ने जगदीप सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र मुंबई के वर्सोवा थाने पर एफआईआर दर्ज कराई। ये एफआईआर 20/2/2025 को दर्ज कराई गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 78, 79, 351, 352 व महिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 की धारा 66E, 67A के तहत ये मामला दर्ज किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। वहीं पर जब इस एफआईआर का पता सहारनपुर निवासी जगदीप सिंह को पता चला तो आनन फानन में उनके पैरों तले जमीन निकल गई। अपनी पत्नी के साथ सीधा पहुंच गए पुलिस लाइन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान के कार्यालय पर, जहां पर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी सफाई दी। सुनवाते हैं हम उनकी बात भी, आखिर उन्होंने क्या कहा। लेकिन हम आपको बता देते हैं इस पर भी सपना गोयल जो मुंबई महाराष्ट्र की एक अभिनेत्री हैं, उनका भी बयान आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बयान दिया है कि किस तरह से ऐसे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को क्यों पार्टी में संरक्षण इन लोगों को मिल रहा है। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी निजता को हनन कर रहे हैं। किस तरह से सोशल मीडिया पर उनके लिए गंदी गंदी पोस्ट की जा रही है और उस पर कमेंट, उनके जो साथी कमेंट करने वाले जो लोग हैं फेसबुक के, वो गलत कमेंट कर रहे हैं। उन सब बातों को लेकर कहीं सपना गोयल ने यह संदेश भी दिया है कि उनके खिलाफ भी कहीं मुकदमा दर्ज ना हो जाए, क्योंकि उनके घर में भी माँ बहन हैं, बेटियां हैं। आखिर कैसे ये लोग जो हैं सोशल मीडिया पर एक महिला के बारे में इस तरह से कह सकते हैं। सपना गोयल का कहना है कि ठीक है, मान लेते हैं कि वो एक अभिनेत्री हैं, बोल्ड अभिनेत्री हैं, ऐसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं। क्या सभी लोग उनके बारे में कमेंट करते हैं? क्या उनके फेसबुक अकाउंट पर गलत भद्दी टिप्पणियां करते हैं? क्या उनकी एडिट फोटो वायरल करते हैं? क्या इस तरह से एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है? तो वो सारी बातें हम आपको सुनवाएंगे जो सपना गोयल, जो सपना सप्पू हैं, उनके द्वारा कही गई हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। अभी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से जगदीप सिंह, जब उनको पता लगा
कि उनके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। गिरफ्तारी का डर उनको सताने लगा, तब पहुंच गए अपनी पत्नी को लेकर पुलिस लाइन एसएसपी के दरबार में और उन्होंने वहां प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाते हैं उन्होंने आखिर मीडिया को क्या सफाई दी। मैं जगदीप सिंह, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा संयोजक सोशल मीडिया विभाग, एसएसपी कार्यालय आया हूं कि एक मुंबई स्थित पूर्व में अभिनेत्री रही एक महिला सपना सप्पू द्वारा अक्टूबर माह से भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं, जिसमें उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री स्तर तक के नेता हैं, वहां से लेकर स्थानीय स्तर के नेताओं तक अनर्गल आरोप लगाए गए और एक व्यक्ति के ऊपर शोषण के आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन जब वो लगातार आरोपित करती रही हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को और उसके बाद यहाँ की महिला नेत्रियों को भी, तो उसके बाद अपने पद के निर्वहन के अनुसार मैंने उन्हें एक वीडियो के माध्यम से समाज के सामने रखा। उसको आधार बना के मुझे उन्होंने आरोपित कर दिया कि इसने अश्लीलता फैलाई है और मेरे अश्लील कंटेंट इन्होंने पब्लिश किए एडिट करके। तो मैं अपने पक्ष को लेके आया हूँ, ये मेरे पास पूरी कॉपी है, इसमें तमाम सबूत हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो लिंक है जिन पर वो फोटोग्राफ्स आज भी उपलब्ध हैं और ये लिंक मेरे बनाए हुए नहीं है। मैं आपको इसकी पेन ड्राइव उपलब्ध करा दूंगा, जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद वो इसे डिलीट करती हैं तो उसकी जांच हो जाए कि ये चीज़ें अक्टूबर के बाद डिलीट हुई हैं, अक्टूबर से पहले डिलीट हुई हैं। अगर वो करती हैं तो दोषी वो हैं, फिर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है। मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन के साथ जो मेरी पत्नी द्वारा दी जा रही है, क्योंकि हमारे परिवार का मानसिक उत्पीड़न उस महिला द्वारा किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है, रुक रुक के किया जा रहा है। मेरी बच्चियों के वो नाम लेती है, उसमें मेरे परिवार को मुझे बद्दी बद्दी गालियां देती है। मैं आत्महत्या की कगार पर खड़ा हूं या मेरा बच्चा कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकता है, उसकी जिम्मेवार सीधी सीधी उसकी होगी। मैं अपना पक्ष लेके एसएसपी साहब के सामने आया हूं और इस लड़ाई को जहां तक भी होगा लड़ूंगा। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सपना गोयल है और मेरा स्क्रीन नाम है मेरा सपना सप्पू। मैं अभिनेत्री हूँ पिछले 27 सालों से। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे चहीते पीएम नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी जी, लोकप्रिय, बहुत लोकप्रिय, मेरे तो फेवरेट हैं। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर का एक बंदा है जिसका नाम है जगदीप सिंह। इस बंदे की मैंने मुंबई में अपने एरिया वर्सोवा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की सारे सबूतों के साथ। तो सर ऐसा है कि ये बंदा है, ये बोलता है खुद को लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा संयोजक सोशल मीडिया विभाग का ये संभालता है सहारनपुर में। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस इंसान से ये पूछिए कि इसको भारतीय जनता पार्टी ने हक दिया कि किसी महिला को, मुंबई में बैठी किसी अभिनेत्री को अपने फेसबुक से लाइव जाके नग्न दिखा रहे हो, नग्न दिखा के उस चीज को वायरल कर रहे हो, इसको किसने हक दिया है? ये बंदा लाइव जाता है और उसमें दूसरे मोबाइल से शूट करता है जिसमें मेरा फेस रहता है और नीचे अंग्रेजों की बॉडी। कोई नहीं कहेगा कि ये इंडियन बॉडी है, जिसमें टॉपलेस से लेके ऊपर नीचे का पार्ट सब दिख रहा है। ये ऐसे चीज लाइव में जाके दिखाता है, मुझे अभद्र भाषा यूज करता है मेरे लिए। मेरा बच्चा 9 साल का है, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा बच्चा 9 साल का है, मेरी बहुत संघर्ष वाली लाइफ है। मैं 9 साल से बहुत अकेली सरवाइव करने के लिए मैं कैसे कैसे अपना घर चला रही हूँ, लेकिन किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाए। एक माँ हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, मैं काम कर रही हूँ मैं। सर ये बंदा, इसको किसने हक दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि आप किसी महिला को नग्न दिखाओ? अरे आप
आप जिस चीज में आपकी पोस्ट है, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कीजिए। आप जिसके अंडर में काम कर रहे हैं आप उनका प्रचार कीजिए। आपको इसलिए सोशल मीडिया में बनाया गया है, एक पोस्ट दी गई है। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मेरी निजी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसमें आपको बहुत रुचि है, तो मैंने एफआईआर की है। आपको आके स्टेटमेंट देना है कि आप ये हरकत क्यों कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो, ये आपको क्लियर करना है। मेरे साथ इंसिडेंट्स हो ही जा रहे हैं, मेरे बच्चे के स्कूल तक भी बातें जा रही है। ये क्या है? मैं बोल्ड आर्टिस्ट जरूर हूं, इसका मतलब बोल्ड आर्टिस्ट की निजी जिंदगी नहीं होती है, आत्मसम्मान नहीं होता है, उसको सिर्फ समाज में कुछ लोग गंदा गंदा ही गंदा लिखेंगे। मैं इकलौती बॉलीवुड में आर्टिस्ट हूं क्या? मैं इकलौती हूं? कुछ भी। मेरी जिंदगी है, मुझे सरवाइव करना है, भीख नहीं मांगना है, सरवाइव करना है, तो मैं बोल्ड सीन देती हूं। और जगदीप सिंह ने फेसबुक लाइव जाके मेरे फेस लगे हुए नग्न चित्र, नग्न वीडियो दिखाए जिसमें मेरा फेस है। कोई भी बता देगा अंग्रेजों की बॉडी है वो। हाँ, मैं बोल्ड आर्टिस्ट हूं, मेरे बोल्ड फोटो मिलेंगे, लेकिन ऐसे फोटो तो नहीं हम क्लिक करते जिसमें हमारा प्राइवेट पार्ट नजर आए। आप तो वो सब दिखा रहे हो, गाली दे रहे हो। मेरे 9 साल के बेटे को आप अभद्र भाषा यूज कर रहे हो, मेरे लिए यूज कर रहे हो, तो आपको किसने हक दिया? आपको भी बच्चे हैं, आपको भी बेटियां हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप दूसरे की माँ बहन बेटी को अपने सोशल मीडिया पे नंगा दिखा रहे हो? आपके बेटी का सोचो ना, उनपे क्या असर पड़ेगा। क्या हमारा बाप ये चीज कर रहा है, दूसरों को दिखा रहा है, ये औरतों का दिखा रहा है, उनपे क्या असर पड़ेगा? आप ये तो सोचो। आप बीवी बच्चे हैं आपके, आप अच्छे से रहिए, आप आपका जॉब अच्छे से करिए। आपको किसने कहा? आपको आपके विधायक ने कहा, आपके महानगर अध्यक्ष ने कहा, ये या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, या हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सपना को आप आपके सोशल मीडिया पे नंगा करो? आपको कहा? मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तक बात ले जाना चाहती हूं कि रिस्पेक्टेड, आप बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को लोग प्यार करते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है। आपके पार्टी के कुछ लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसपे आपने एक्शन लेना है, आपने एक्शन लेना है। मेरी निजी लाइफ में क्या चल रहा है, उस जगदीप सिंह को क्या लेना देना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और उस वजह से उस पोस्टिंग करता है, मेरे लिए अभद्र भाषा यूज करता है, मेरे फोटोज वायरल करता है, और उस पोस्टिंग पे कुछ जो गिनती के 10-12 लोग हैं वो कमेंट करते हैं। कोई बीजेपी का नाम वाला बंदा इस बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो रिस्पेक्टेड सीएम साहब, योगी जी, रिस्पेक्टेड एक महिला हूं मैं, मेरी भी फीलिंग्स है। मुझे बच्चे को पढ़ाना, बहुत अच्छा एजुकेशन देना, वो मेरी पर्सनल लाइफ है कि मैं कैसे कर रही हूँ। ऐसे लोगों को आप प्लीज एक्शन लीजिए। उसके पोस्ट पे कुछ लोग कमेंट लिखते हैं मेरे लिए, मैं संडास हूँ, मैं गू हूँ, न जाने क्या क्या, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अभद्र भाषा यूज करते हैं। और उन सबके स्क्रीनशॉट नाम मैंने रखे हैं ताकि वो जगदीप सिंह हमेशा क्या करता है, कुछ डालता है, फिर कुछ 1-2 दिन या 1-2 घंटे बाद डिलीट करता है। उसने ठेका ले रखा है, उसने हम अभिनेत्रियों का, हम महिलाओं का, सहारनपुर का वो जो बंदा है जगदीप सिंह, उसने क्या महिलाओं का, अभिनेत्रियों का ठेका ले रखा है? आप पूछिए ये बात, क्योंकि मेरे से या मुंबई पुलिस से वो समझने को तैयार नहीं है। वो बोलता है मैं तो करूंगा, ऐसा जवाब है उसका, मैं तो करूंगा। उसपे जो उसके पोस्ट पे जो गिनती के लोग लिखते हैं, कोई जैन है वो भी गंदा लिखता है पोस्ट पे, मेरे लिए अभद्र भाषा यूज करता, चूड़ी वाला। फिर वो कोई अरोड़ा है, वो सहारनपुर का मोस्ट हैंडसम पर्सन अरोड़ा नाम का है। उसपे जो उसके पोस्ट पे जो गिनती के लोग लिखते हैं, कोई जैन है
वो भी गंदा लिखता है। पोस्ट पे मेरे लिए अभद्र भाषा यूज करता, चूड़ी वाला। फिर वो कोई अरोड़ा है, वो सहारनपुर का मोस्ट हैंडसम पर्सन अरोड़ा नाम का है, बुटीक और मोबाइल एसेसरीज की उसकी शॉप है। अरे भाई, तुम लोग बीवी बच्चे वाले हो, अच्छे से अपना काम करो, बिजनेस करो, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, वो हो गया आपने चूड़ी वाला हो गया, बुटीक मोबाइल एक्सेसरी वाला हो गया, वो कोई कपिल नाम का है, वो फिर जगतपुरिया नाम का एक बंदा, फिर अमन नाम का मसाले वाला, और कोई चांद बोल के है, चांद चंद जो भी है, वो भी कोई ठकराल है टेंट वाला, कोई प्रधान है, कोई प्रधान नाम का है, आशीष नाम का है। ये लोग मेरे लिए गंदी अभद्र भाषा यूज करते हैं, बहुत गंदा लिखते हैं। मैं किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती, लेकिन वो जो जगदीप सिंह चला रहा है, वो किस हक से चला रहा है, किस हक से एक माँ को नग्न दिखा रहा है? ये मैं कह रही हूं, ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी, सीएम साहब योगी जी, आप इस बात पे विचार कीजिए, एक्शन लीजिए। क्योंकि आप लोगों ने ऐसे लोग जो है, इनकी पोस्ट जो है उसका प्रचार छोड़ के एक महिला का प्रचार कर रहे हैं। सर, आपकी पार्टी बहुत रिस्पेक्टेड पार्टी है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा बस चलता ना, मैं अगर आर्टिस्ट नहीं होती ना तो ऑफकोर्स मैं तो फैन हूँ आप लोगों की। मैं क्या कहूँ अभी? सर, एक्शन लीजिए इस चीज़ पे। बहुत मुझे पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। आपसे विनंती है, प्लीज़, जो अभद्र भाषा लिख रहे हैं वो भी मैंने प्रिंट्स निकाल के रखे हैं, बिल्कुल मेल करूंगी। इवन मैंने ट्विटर पे भी टैग किया है, सब लोगों को टैग किया है। तो इस बात पे आप एक्शन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम ऐसे कुछ। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।